मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बेटी की 26 तारीख की शादी थी और मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी थी उस घर में आपको बता दें कि मातम पसर गया। बेटे की शादी थी, सारा सामान घर पर लाकर रखा था, लाखों का सामान था जिसमें फर्नीचर भी था, गहने भी थे, कपड़े भी थे, कई तरह का सामान था। लेकिन उस बेटी की खुशियों पर ग्रहण तब लगा जब आपको बता दें कि उस कमरे में रखा लाखों का सारा सामान जिससे उस लड़की की शादी होनी थी वो सारा सामान जलकर खाक हो गया। दूसरे फ्लोर पर ये आग पहुंची, पहले फ्लोर पर ये आग लगी और सिलेंडर ब्लास्ट होने से दूसरे फ्लोर तक आग पहुंची, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। आग लगने से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हुआ। आप देखिए कि उस बेटी की 26 अप्रैल को शादी थी और शादी से पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां बजनी थी, जहां पर खुशियां मनाई जानी थी, वहां पर अब मातम पसरा हुआ है। ये रोते चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन बेटियों के, इन माताओं के ये दुख भरे चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे और इनके पीछे छिपा दर्द आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस तरह से खुशियां शादी को लेकर लोगों के मनों में कई तरह के उमंगे अरमान होते हैं, कई तरह के सपने संजोकर एक लड़की दूसरे घर जाती है, लेकिन शादी से पहले इस तरह की घटना से पूरे इलाके में आपको बता दें कि रोष का माहौल है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर पूरी तरह खाक हुआ, जिसमें फर्नीचर, गहने, कपड़े और भी न जाने क्या क्या शादी का सारा सामान था जो जलकर पूरी तरह से खाक हुआ है। सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद निचले जो फ्लोर था वहां पर फर्नीचर को ठीक करने का काम करते थे और ऊपर की फ्लोर पर जाकर ये आग पहुंची, जहां पर आप देखिए कि कैसे आग ने पूरे सामान को जलाकर खाक किया। चंद मिनटों में वो खुशियां पल में धराशायी हो गई। आप इन चेहरों को देखकर इनके पीछे छिपा दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकते किन्होंने ऐसी हालत में इस तरह से शादी से पहले लाखों का नुकसान जिसने झेला हो उसके दर्द का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सामान पूरी तरह से खाक हो चुका है, तो वहीं ये जो रोती चेहरे आपके सामने आ रहे हैं ये वही परिवार है पीड़ित जिसके साथ ये बड़ा हादसा हुआ, जिसके घर पे शादी थी, जिनकी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी करने से ठीक पहले घर में इस तरह आग लगी और लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। 26 अप्रैल को बिटिया की शादी थी, लेकिन शादी से ठीक पहले पूरा सामान जलकर खाक हुआ। अब घर वाले चिंता में हैं कि आखिर वो शादी कैसे करेंगे, क्योंकि लाखों का सामान पल में जलकर खाक हुआ है। जिसके बाद आपको बता दें कि लगातार उनकी तरफ से मदद की भी गुहार लगाई जा रही है। पलवल का ये मामला है जहां पर शादी के लिए मंगाया सारा सामान जलकर खाक हुआ, जिसके बाद आपको बता दें कि परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल है। मेरा आरिफ अली। ये जो हादसा हुआ है आपके फ्लैट में हुआ है? हाँ, मेरी फ्लैट में हुआ। कैसे हुआ? ये नीचे से फर्स्ट फ्लोर से आग लगी है और ऊपर तक आग पहुंची है। आपका फ्लैट कौन सी मंजिल पे है? मेरा सेकंड पे। फर्स्ट में नीचे से आग लगी है, फर्स्ट में लगी है, ग्राउंड से लगी है, वो सब कुछ प्रूफ है सामने, आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान कम से कम भी 4-5 लाख रुपये नुकसान हुआ है। क्या क्या सामान जला? अकेले का? मेरी बच्ची की शादी है, मेरा शादी का सारा सामान कमरे में रखा हुआ था, सब जल के खाक हो गया सारा कुछ। अभी शॉपिंग करके आया था 2 घंटे पहले ही, मार्केट से सब कुछ जल के खाक सारा कुछ। तो आग लगने बच्चे की मशीन थी कान की 2.5-3 लाख रुपए की, वो जल गई पूरी मशीन। आग लगने की जो जानकारी है कितनी देर बाद हो पाई कि आग लगी? बच्चों ने जैसे ही देखा है वो चिंगारी निकल रही थी तो सडनली बच्चे देख के बच्चे तो अपने आके वो गए और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। फिर उसके बाद में से जो आग लगी तो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, भरा हुआ सिलेंडर रखा हुआ तो पीछे बच्चे सीढ़ियों से उतर कर आए हैं? बच्चे सीढ़ियों से उतर के आए। किसी भी मंजिल में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, किसी का कोई नुकसान कुछ नहीं है, बस ये घर का घरेलू नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अच्छा हुआ ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ऊपर 3rd फ्लोर पे हुआ है जी। कैसे, कहाँ से लगी आग? ये पता ही नहीं चला जी कहाँ से लगी। कोई अगर आग लगने का होता तो नीचे कुछ जला रखा हो हमने, कोई गैस जला रखी हो, कुछ भी नहीं, नीचे तो खाली है, नीचे तो बिल्कुल। उनका तो कहना है कि फर्नीचर वालों के वहाँ से आई है। भाई साहब फर्नीचर वालों के आई है, वो कह रहे हैं दीवारें चेक करो, तो दीवारें चेक करो कि क्या किस उससे लगी, जब पीछे गेट बंद है तो हम वहाँ क्या करेंगे जी। उनका ये कहना है कि जब आग लगी थी हम लोग चिल्ला रहे थे तब ये लोग अपने सामान फर्नीचर को बचाने के हमने गेट खोला तो वो आग, हमारा गेट बंद था पीछे जिसमें आग लग रही थी, पीछे से जो गैलरी है वेंटिलेटर है उसमें आग थी, पीछे से ऊपर नीचे आ रही थी, तो हमने हटाया, जो सामान था वो तो हटा लें कि भाई अब ऊपर जब आग जल रही है तो कौन जाएगा जी इतनी तेज आग में? कोई भी नहीं जाएगा, आप भी नहीं जाओगे इतनी तेज आग में तो अंदर की भाई। ना हमारे यहाँ कोई पानी का कनेक्शन है ना कुछ है जी, ना फ्लैटों में पानी का कनेक्शन करा रखे हैं अभी। तो
आरिफ के बच्चे कितनी देर बाद आ गए थे? वो ऊपर ही थे जी। बच्चे ऊपर ही थे। हाँ ऊपर ही थे, गैलरी में नीचे आ गए साथ साथ ही जब ही तो आग की सूचना मिलने के बाद नीचे आ गए। नीचे आ गए थे। हल्ला तो हमने ही मचाया जी, आग लग गई है, ऊपर धुआं निकल रहा है। सभी बच्चे सब सब सुरक्षित नीचे हैं। आ गए थे।